तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टारगेट पिक्स क्या है और वो कैसे सीएसके को काउंटर करेंगी, क्योंकि सीएसके जो है कैमरन ग्रीन के लिए 30 करोड़ तक लग रहा है कि लुटाएगी। तो आकाश जी, कोलकाता नाइट राइडर्स थोड़ा सा अगर आप डिटेल में उनका वही समीकरण बताएं जो हम जिस तरीके से वीडियोस कर रहे हैं, सारे एक पैटर्न सेम है कि कितना पैसा है, मतलब आप तो कहोगे कि पैसा ही पैसा है, आप बात मत करो। जैसे आपने ऑक्शन में कहा था ना कि भाई हम ही जीतेंगे, और जब पिछले साल हमने प्रीव्यू करा था कि भाई आप लोग बैठने लायक नहीं हो हमारे साथ, इस बार तो हम कहेंगे पैसे के मामले में आपके साथ बैठने लायक नहीं है। उसके अलावा क्या स्लॉट्स हैं आपके पास, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लेयर्स भी आपको भरने हैं, सबसे कम आपका स्क्वाड है, भी थोड़ा सा बताएं। मतलब अगर आप ओवरऑल देखें तो आई थिंक 12 खिलाड़ी बस आपने अपने ग्रुप में जो रिटेन किए हैं, और आपने ज्यादातर जो मेजर चंक था वो आपने रिलीज कर दिया, जिसमें आपकी जो 2 सबसे बड़ी साइनिंग्स थी, चाहे आप वेंकी की आप बात कर लीजिए और रसल को आपने रिलीज कर दिया एट द वेरी लास्ट मोमेंट, क्योंकि आपने सेंस करा था कि यार अगर पथिराना रिलीज हो रहे होंगे, सी अगर आप रसल को रिलीज ना करते और वो आज आपके पावर रेटिंग कोच ना होते तो केकेआर इस ऑक्शन में भी आपका कह सकते हैं डब्बा गोली होता, क्योंकि आप ग्रीन पे भी शांत रहते, ग्रीन के लिए ऑल आउट जाते, आप अपना कॉम्पोजिशन ही नहीं बना पाते। तो आपने जब इतना बड़ा कॉल ले लिया है तो आप ही वहां पर हॉट फेवरेट्स होंगे टॉप 22 को पिक करने के लिए। बट द थिंग इज कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि यार कैमरन ग्रीन अर्ली ऑन शुरुआत में ही आ गए तो आप उन पर कितना विलिंग होगे, आप उन पर कितना स्ट्रेच करना चाहेंगे, आप अपना जो पर्स है वो कितना उन पर लौटाना चाहेंगे कि आपके पास लमसम उतना बचे कि जो आपके रिमेनिंग टारगेट प्लेयर्स है। क्योंकि द फैक्ट इज आपने अपने दोनों विकेट कीपर बैटर प्लस मतलब जो आपके विकेट कीपर बैटर थे ओवरसीज वाले और इंडिया वाले भी, विकेट कीपर आपके पास है नहीं, एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पर अंकुरिश है। इसलिए सबसे पहले आप उस तरीके से बताइए ना कि भाई जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जो मैंने आपसे पूछा भी था कि अवेलेबल स्लॉट जैसे आपके पास 13 हैं, फिर आपके ओवरसीज स्लॉट्स 6 हैं जी, सबसे पहले आपको 11 बनानी होगी ना। आपकी 11 में जो ओवरसीज के 2 ऑप्शंस हैं, रॉबिन पॉवल और सुनील नरेन, उसमें से नरेन स्टार्ट करेंगे, बट पॉवल के लिए कुछ नहीं मिलता तो पॉवल खेलेंगे, अभी वो नहीं है। तो जैसे ओवरसीज स्लॉट जो मुझे लगता है कि केकेआर को एक ओपनर चाहिए जो कीपर हो तो बढ़िया है, फिर एक आपको ऑलराउंडर चाहिए बीच में या फिर जो फिनिश की भूमिका निभाए बट वो ऑलराउंडर हो, फिर एक फास्ट बॉलर चाहिए। तो अगर स्टेप बाय स्टेप आप बताएं कि इन एरियाज में आपके टारगेट पिक्स क्या है और कितना पैसा उन 23 जो लगभग आपके पास 64 करोड़ 30 लाख है उनमें से आप उनके लुटाने के लिए चाह रहे हो, ताकि समझे कि कोलकाता के फैंस भी डायनेमिक्स और आपको बाकी भी स्क्वाड बिल्ड करना है ना। मैं कह रहा हूं कि अभी आपको जो है 12 आपके पास नाम है ना, 13 रखने हैं। 13 की जगह अगर आप 10 भी रखो, ओवरसीज आपको अभी चाहिए 6 की जगह सपोज आप 4 भी रखो, बट वो फिर ऐसे दमदार होने चाहिए क्योंकि आपको कहीं कहीं पैसा ज्यादा भी लुटाना है। बिल्कुल, मतलब अगर उसमें आप टॉप 3 पिक्स की आप बात करोगे, विकेट कीपर बैटर जो आपके पास टॉप पिक्स अवेलेबल हैं जो इस ऑक्शन में आ रहे होंगे 2 CR बेस प्राइस में, वहां पर जेमी स्मिथ वहां पर हो जाते हैं, और एक आप बैकअप के तौर पर अगर बेस प्राइस में मिल जाए जॉश इंग्लिश को भी रख सकते हो, उनकी अवेलेबिलिटी मैच 4 मैचेस के लिए, वो आपकी सेकेंडरी चॉइस है। पहली चॉइस आपकी जेमी स्मिथ ही होनी चाहिए कि उनके लिए आपको मुझे लगता है 10-12 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो 10-12 करोड़ में अगर वो भी हो जाते हैं फिर कैमरन ग्रीन आपके आते हैं। क्योंकि जेमी स्मिथ के लिए आपको शायद दिल्ली के लिए कम्पीट आप करोगे कि दिल्ली भी चाह रही होगी ना टॉप ऑर्डर ऑप्शन, क्योंकि उनको कीपर भले जेमी स्मिथ का ये सॉरी इसका जॉश इंग्लिश के लिए तो उनका कंफर्मेशन आ गया ना कि वो 4 मैच ही अवेलेबल है। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसा फालतू है, मेरे पास बाद में वो तो मोस्ट लाइकली अनसोल्ड ही जाएंगे। नहीं यार, अगर देखो कोलकाता के पास अगर पैसा पड़ा हुआ है 64 करोड़ में से जो हम कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए दो और रख लो 2 करोड़ फ्रीज उनकी पहली चॉइस तो 11 वाले प्लेयर होंगे ना, जो 11 में स्लॉट इन हो। ये कायदे से वो टीम है जिन्होंने अपना कप्तान ही फ्रीज कर रखा है। भाई आपने कप्तानी अपना अजिंक्य रहाणे, अब उनको T20 थोड़ी देख रहे हो, आप ले रहे हो कप्तान पता नहीं क्या, इससे अच्छा यार जॉश इंग्लिश को रख लो, कुछ नहीं होगा, एक सीजन और खींच पाओगे ना। भाई क्या पता जॉश इंग्लिश ऐसा प्लेयर निकल गया और बन ही रहा है कि आप कभी उनको रिटेन कर लो इन फ्यूचर। क्योंकि आप ये भी सोच कर देखो जब आपका अगला मेगा ऑक्शन आएगा तब क्या भाई सुनील नारायण की उम्र क्या होगी, क्या सुनील नारायण होंगे आपकी इस टीम में, और भी विदेशी प्लेयर जो भी होंगे, क्या उनको आप जिन पर कैश इन कर रहे हो ना, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होगी। जेमी स्मिथ के पास एज है, कैमरन ग्रीन के पास एज है, और अगर आप यंग फास्ट बॉलर्स में देख रहे हो तो आप जो हम कह रहे हैं कि डफी न्यूजीलैंड की भी फास्ट बॉलर, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग रीसेंट टाइम्स में करी है, तो इन तीनों के पास आप वो वाला फैक्टर होगा कि आप इन पर इन्वेस्ट कर रहे हो और ये लंबे खेलेंगे। अभी क्या आपकी सबसे इवन आपने मैट हेनरी से ऊपर डफी का नाम लिया, तो डफी के साथ ये भी है कि जैसे डफी का आज भी जब उन्होंने टेस्ट मैच में बॉल डाला है, आज भी उन्होंने विकेट्स लिए, तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि देखो डफी ने आज बॉल बाद में शॉर्ट बॉल ऑप्शंस ये सब उन्होंने ट्राई करे, और जो उनकी T20 की बॉलिंग भी दिखी है उसमें इंप्रूवमेंट दिखी है आपको। इवन आपको एक मैच याद होगा जब फंसा हुआ था मैच, डफी के ओवर नहीं चेंज किया T20 वाला उन्होंने। तो अब ऐसा भी नहीं रहा कि हम बोले ठीक है, या तो आप बोलो कि पथिराना, बट पथिराना में आपको एक आपका ये जरूरी है कि भाई कम्युनिकेशन उनसे, उनके एजेंट से उनसे कि भाई फिटनेस का क्या स्टेटस है, लास्ट कुछ उन्होंने सीरीज मिस करी है, ये देखो स्मार्टली भी ऑपरेट करते हैं, उनके एजेंट बहुत उनको पुश और प्रमोट करते हैं, तो क्योंकि पैसा उनको ही मिलता है कट,
तो वो क्या बोल देंगे, भाई इंजरी इशू बताओ, अभी मत खेलो इंटरनेशनल, आप खेलोगे आपकी परफॉर्मेंस दिखेगी, आपका दाम उतना नहीं जाएगा, क्योंकि आप श्योर नहीं हो ना, वो रस्टी तो रहेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है। तो डफी जो लगातार खेल रहा है, अच्छा कर रहा है, वो अच्छी पिक होगी आपकी, तो आपके 3 खांचे भर गए, ये तीनों 11 वाले बंदे हैं। पैसे आपके पास इतने कि अगर आपने चाह लिया तो आपको ही आएंगे। अगर ये मुझे 45-50 करोड़ के भी मिल गए 3 खिलाड़ी, 45 फॉर दैट मैटर मैंने रख लिया, तो आई थिंक केकेआर के लिए सॉलिड ऑप्शन उसके बावजूद भी निकल जाएगा। बट अब ऐसे में आपके लिए सवाल ये है कि भाई सपोज कैमरन ग्रीन अगर नहीं मिल पा रहे तो लिविंगस्टन के साथ आप कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर आपको चेन्नई ने 30 करोड़ तक पुश कर दिया जी, और आपको ज्यादा खांचे भरने, चेन्नई को कम, चेन्नई जा सकते हैं 30 करे, हम 13 करोड़ में बाकी अरेंजमेंट करेंगे जी, तो लिविंगस्टन के साथ आप कितने कंफर्टेबल है, क्योंकि और कोई विकल्प आपके लिविंगस्टन के अलावा है माइंड में? बिल्कुल नहीं, आपके पास लिविंगस्टन एक अच्छी चॉइस हो जाएगी, क्योंकि देखो आपने रसल भी निकाले हैं, और जो आपके मैं 11 वाले खिलाड़ी बताऊं यहां पर, तो आपके पास मनीष पांडे हो गए, अनुकूल हो गए, और आपके रॉगमैन पावल, उनकी श्योरिटी रहती नहीं कि 11 में फीचर करें। बट अनुकूल को खिलाना चाहिए ना आपको यार, 11 में मुझे तो नहीं लगता भैया, उनकी जगह बनती नहीं है वैसे। मैं वही कह रहा हूं कि अब उनकी बैटिंग में भी इंप्रूवमेंट है, बॉल भी वो अच्छा डाल रहे हैं, तो रमनदीप और उनका स्लॉट ऐसा है, एक आपको सीम बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाता है, एक आपको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाता है। रमन आपके फीचर कर रहे थे, इस वजह से मैंने उनका नाम लिया। मैं कह रहा हूं बट अनुकूल को भी देखो पिच स्पेसिफिक आप मौके दे सकते और आपके पास मैंने आपको बताया ना कि आप 64 में से 45 करोड़ रुपए, माइंड यू 45 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, आप पे बाकी टीमों पे 20-20 करोड़ रुपए गिन के हैं। जैसे पर यार सबका आकाश, सवाल आपको फिर पूरी टीम बनानी है, ठीक है उसके भाई, देखो बावजूद ही मैं कह 2-3 रहा हूं। प्लेयर ले लोगे, पर यार 2-3 प्लेयरों में आपका ना मतलब क्या ही होगा। दूसरी चीज ये है कि आपने जो खिलाड़ी रोक रखे हैं भाई, उनको भी तो खिलाना है आपको, तो यार ऐसा थोड़ी कि उसके प्लेयर भर लिए पर उसके रिप्लेसमेंट, आपको सबसे पहले अपने आपको क्या, किसी भी टीम को सबसे पहले अपनी प्लेइंग 11 देखनी होती है। देखो, अब आप प्लेइंग 11 पहले कोलकाता को ये देखना पड़ेगा कि उनका रिस्क कहोगे आप, अजिंक्य रहाणे को रोका हुआ है, रिस्क है, कप्तान रख रहे हैं, वो रिस्क कैसे पे ऑफ करता है। उमरान मलिक को रोका हुआ है, वो रिस्क, उनका बयान आया, उसके बाद उनकी पिटाई हुई, तो लोगों ने वो भी कहा कि भाई बड़ी बड़ी बातें आप करते हो, परफॉर्मेंस बताना कि 150 है, मैं तो खेलूंगा। फिर एक और सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी लाइनअप ठीक है, आपके 1, 2, 3 में अभी मानकर चलते हैं एक जेमी स्मिथ आ गई, एक आपके अजिंक्य रहाणे होंगे, वेंकटेश अय्यर के लिए आप जाओगे, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को भाई लोग इंटरेस्टेड हैं अभी भी, दिल्ली जैसे हो गई, वो भी आपको जेमी स्मिथ के लिए भी चैलेंज करेगी, वेंकी के लिए भी चैलेंज करेगी, इवन हो सकता है कि लखनऊ आ जाए, लखनऊ भी मिक्स में बोले कि व्हाई नॉट अस। ये आपने जो दूसरा सिनेरियो बताया था कि सीएसके अगर ऑल आउट जा रहा होगा आपके कैमरन ग्रीन के लिए, तो मेरे पास उतने पैसे में, लेट अस सपोज 30 करोड़ रुपए हैं, तो मैं उसमें वेंकी प्लस लिविंगस्टन जा सकता हूं कि 12 करोड़, 12-13 करोड़, 25 करोड़ में लमसम दोनों मिल जाते हैं, तो वो डील मुझे लगता है वो भी बेटर होगी। लिविंगस्टन मतलब आप लिविंगस्टन प्लस वेंकी, ग्रीन छोड़ के आप, और ग्रीन अगर नहीं मिल रहे, लिविंगस्टन प्लस वेंकी मुझे 25 करोड़ में मिल जाएंगे। और फिर ये भी चीज रहेगी ना, और शायद देखो केकेआर के ये कॉम्बिनेशंस की यार, चलो अगर नहीं मिल रहा है, कुछ और नहीं मिल रहा है, जेमी स्मिथ को छोड़ देते हैं, ग्रीन रख लेते हैं, बिल्कुल, वेंकी को लेकर शायद हम अंकृश से कीपिंग करा लें, ये चीज जो अंकृश ने भी कीपिंग कर, मुझे लाइकली ये वाला सिनेरियो लग रहा है। बट अंकृश ने यार प्रॉब्लम ये ना कि कहीं पर भी उन्होंने, अभी देखो मुंबई की तरफ से वो नहीं दिख रहे, ठीक है, 12 तारीख ऑनवर्ड्स आपके आयुष महात्रे चले जाएंगे, जब मुंबई आगे जाएगी स्टेजेस में। इंडियन विकेट कीपर में कोई ऑप्शन उस तरीके का नहीं है जिसको आप लेके 11 में स्लॉट इन कर सकते हो। तुषार रहेजा के बारे में हमने चर्चा करी थी कि उन्होंने विकेट कीपिंग उनके कुछ मैचेस अच्छे भी गए, बट देखो ये कहना कि अंकृश क्योंकि इनके पास है, दूसरी बात है कि महात्रे चले जाएंगे, आपके सूर्या चले जाएंगे, कार्तिक फ्रॉम राजस्थान, कार्तिक बीच में बैटिंग करते हैं ज्यादा, मैं उनको वहीं देख, शिवम दुबे भी चले जाएंगे, तो अगर वहां पर अगर आपको दिखे अंकृश खेल रहे, क्योंकि वहां बात हो रही है कि रोहित वापस आ जाएंगे, रोहित यशस्वी शायद ओपन करे, तो अंकृश फिर तो नहीं आ पाएंगे, बट अगर इनमें से कोई नहीं जा रहा तो अंकृश को देखकर थोड़ा भरोसा भी आ जाएगा जी। जो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बॉलिंग आपकी इंडियन है ही आपके पास, एक ओवरसीज बॉलर चाहिए आपको, बट हाँ देन उनके बैकअप्स भी, बट प्राइमरीली ये रोल है, और वेंकी के लिए आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, मतलब कि वेंकी आपको जाना है। बिल्कुल। तो ये कोलकाता के इश्यूज हैं भाई, जो मेन हमने बात करी आपको किस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स की जो मेन पिक्स हैं, जो टारगेट पिक्स मेन है, जहां पर उनको जो खांचे भरने, वो आप देख रहे हो। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि भाई कोलकाता नाइट राइडर्स जिस तरीके से वो टीम का भी सेटअप है, और क्या वो बाउंस बैक कर पाएंगे वैसे, क्योंकि चैंपियन, फिर खराब सीजन, अभिषेक नायर की एंट्री है वहां पर, तो ये सारे पहलू आपको देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से चीजें रहती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।